नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपका योगा पर। मेरा नाम दिनेश है। दोस्तों, सर्दी ज़्यादा है, इसलिए आज मैंने सोल लिया है। सर्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसको हम आज करेंगे और जिसका नाम है कपालभाति। ये शरीर में ऊर्जा पैदा करता है और शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। आम बोलचाल की भाषा में वैसे हम इसको प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ये योगिक क्रियाओं में षटकर्म का हिस्सा है। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। तो कपालभाति षटकर्म का हिस्सा है, लेकिन आजकल आम बोलचाल की भाषा में हम इसको कपालभाति प्राणायाम बोलने लगे। खैर, चलिए हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति करते वक्त हमें सावधानी ये रखनी है कि इसको हमें खाली पेट करना होता है। सुबह के समय करें तो अच्छी बात है। अगर आप दोपहर के समय करते हैं तो आप सुनिश्चित करें कि आपको खाना खाए हुए कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए हम कपालभाति करते हैं। इसकी तकनीक समझनी पड़ेगी हमें पहले। इसकी तकनीक सिर्फ 2 ही है और टाइमिंग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे, हमारा पेट अंदर जाएगा। इनहेलिंग का प्रयास हमें इसमें नहीं करना होता। इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते ही ऑटोमेटिक तुरंत होती है और हमारा पेट फिर ऑटोमेटिक बाहर आता है। मैं आपको 3 साइकिल करके दिखाता हूं, आप इसकी तकनीक समझिए। देखिए, मैं हाथ रखता हूं अपने पेट पर और इसकी तकनीक समझिए। देखिए, एक्सहेल करूंगा, पेट अंदर जाएगा, इमीडिएट इनहेलिंग ऑटोमेटिक होगी। इनहेलिंग के साथ साथ ही पेट वापस बाहर आएगा। आपने देखा, एक्सहेल हुआ, एक झटके के साथ एक्सहेल करना होता है श्वास को, और इनहेलिंग इसमें अपने आप से होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसमें हमें प्रयास नहीं करने। और जैसी एक्सहेलिंग होगी हमारा पेट अंदर जाएगा। इसमें यही टाइमिंग रखनी है। जब तक आप किसी भी प्राणायाम को, किसी भी योगासन को पूरे सटीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके लाभ नहीं मिलेंगे। तो आप चेक कीजिए, एक स्ट्रोक लगाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि मेरा स्ट्रोक ठीक लगा है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। लेकिन गलत मत करिए। गलत करने से क्या होगा कि हमारा समय खराब होगा। अगर आपके पास आसपास जहां आप रहते हैं वहां कोई योग गुरु है, योग शिक्षक है, तो आप उनके सानिध्य में कर सकते हैं। वो आपको तकनीक बता देंगे इसकी, या आप अभी मुझे देखकर इसकी सीख सकते हैं तकनीक। तकनीक सीखने के बाद ही इसको करें। दूसरी बात, इसमें गति का कोई महत्व नहीं है। आपको कपालभाति गति में नहीं करनी, स्पीड में नहीं करनी। आप जितनी सहजता से, जितनी सरलता से और जितनी धीरे-धीरे करेंगे, आपको लाभ भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। गति का इसमें कोई महत्व नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 1 मिनट में 100 स्ट्रोक लगा लेता हूँ, 1 मिनट में 80 स्ट्रोक लगा लेता हूँ। ये गलत है। गति तभी ठीक होती है जब आप इसमें, आपको करते-करते काफ़ी साल हो जाएँ और आप इसमें पारंगत हो जाएँ, तब गति में भी आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो आप इसको शुरुआत में धीरे-धीरे कीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमेशा ही आप मध्यम गति से कीजिए इसको। ना बिल्कुल धीरे, ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़। अगर आप 100 स्ट्रोक लगाते हैं तो आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लीजिए, 20-20 के हिस्सों में बाँट लीजिए इसको, और तब आप इसको करें। एक बार में आप इसको, अगर बिगिनर हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा ना करें, और धीरे-धीरे इसकी क्षमता बढ़ाकर आप 10 मिनट कर सकते हैं, और दिन में आप इसको एक बार ही करें। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी-चौड़ी है। मैं सारे नहीं गिनवा सकता आपको, लेकिन ब्रीफ में कुछ महत्वपूर्ण इसके बेनिफिट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पैर के अंगूठे से लेकर और सिर की चोटी तक हमारी पूरी बॉडी को कपालभाति डिटॉक्स कर देता है।
फैट कम करने में, फैट बर्न करने में कपालभाति बेहद प्रभावशाली है। हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, फेफड़ों की मांसपेशियों का फैलाव करता है, ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ी हुई हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको खोलता है और ब्लड का प्रभाव सुचारू रहता है। वोकल कॉर्ड्स हमारे मजबूत होते हैं इससे, और हमारा जो कपाल क्षेत्र होता है, कपाल भाती यानी कपाल क्षेत्र को शाइनिंग करना। वैसे तो कपाल इसको बोलते हैं, खोपड़ी को ऊपर के हिस्से को, लेकिन हमारा चेहरे का पूरा हिस्सा कपाल में आता है। चेहरे की मांसपेशियों का फैलाव करता है और चेहरे को ग्लोइंग बनाता है, शाइनिंग बनाता है कपालभाति। जिनको बाल झड़ने की समस्या रहती है, बाल झड़ते हैं, बाल गहरे कम हैं, बालों में डैंड्रफ वगैरह रहते हैं, वो शिकायत भी कपालभाति करने से दूर होती है। हम 20 टोक कपालभाति के लगाते हैं। आप देखिए, पहले मैं पेट पर हाथ रख के ऐसे लगाऊंगा ताकि आपको तकनीक पता लगे। एक्सहेलिंग के टाइम और इनहेलिंग के समय जो हमारी ऑटोमेटिक अपना आप ही हो जाएगी। 20 टोक लगाता हूं, देखिए आप। कपालभाति करते हुए हमारा सिर्फ पेट हिलेगा और पूरा शरीर स्थिर रहेगा। इसमें हमने अपने चेहरे के हाव भाव नहीं बिगाड़ने हैं। बहुत से लोग नाक सिकोड़ लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं जोर से और चेहरे पर तनाव ले आते हैं। नहीं, आप शरीर को शिथिल रखिए, कमर सीधी रखिए, रीढ़ आपकी सीधी हो, गर्दन सीधी हो और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए हमारे। आपको चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सामान्य रखने हैं, चेहरे के हाव भाव नहीं बिगाड़ने हैं। कंधे नहीं उचकाने, ऐसे बहुत से लोग ऐसे कंधे उचकाते हैं, कंधे भी नहीं उचकाने हैं हमें। शिथिल, बिल्कुल शरीर को शिथिल रखना है। और अब मैं आपको 20 टोक करके दिखाता हूं, बिना पेट पर हाथ रखे। अब देखिए, करने के बाद कपालभाति जब आप स्टोक लगाने, उसके बाद आप 2-3 गहरी गहरी डीप ब्रीथिंग लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और शांत भाव से जब आप कर चुके हों तब अपने हाथों को मलिए और अपनी आंखों से लगाकर इस तरह से अपने प्राणायाम का समापन कीजिए। किसी भी प्राणायाम को हम पूरी निष्ठा से और अनुष्ठान की तरह करेंगे और तरीके से करेंगे, हमें तभी उसके पूरे लाभ मिलते हैं। कपालभाति करने में कुछ सावधानियां भी हैं। किन किन को कपालभाति से बचना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। जिनको श्वास नली में कोई समस्या है वो कपालभाति करने से बचे। अस्थमा के पेशेंट, बीपी के पेशेंट और जिनको हार्ट की कोई समस्या है वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही कपालभाति करें, क्योंकि इसमें पेट का संकुचन होता है कपालभाति करने से। तो जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है या पेट में कोई घाव है, अल्सर है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, वो भी कपालभाति करने से बचें। गर्भवती हमारी माता बहनें हैं हमारी, वो इसको करने से बचें और माहवारी के समय बहनें इसको ना करें। ये इसकी कुछ सावधानियां थी।